वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा ये वीडियो है वो हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हम एक्सरसाइज 4.2 में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई। यहाँ पे हमें एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है जिसको आपको देख के तो पता चल ही गया होगा कि ये टू वेरिएबल है, क्योंकि देखिए एक्स भी है यहाँ, वाई भी है, दोनों वेरिएबल है। तो इसमें फर्स्ट नंबर दिया है कि यूनिक सोल्यूशन, सेकंड में ओनली टू सोल्यूशन और थर्ड में इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। मतलब जो ये लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है इसका पता करना है कि कितने सोल्यूशन होंगे और बताएंगे हम कितने होंगे तो क्यों होंगे, उसका रीज़न देना है। तो देखिए हम ये लीनियर इक्वेशन यहाँ पे लिख लिए, तो आपको पता चल ही गया कि टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है। तो देखिए जब ये वेरिएबल है तो इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा। अगर हम x का वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो y का भी वैल्यू चेंज होते जाएगा, मतलब इसका एक वैल्यू नहीं होगा, इसका इनफाइनाइट वैल्यू होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ देखिए यहाँ y इक्वल टू दिया हुआ है 3x + 5। अगर हम x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 1, तो देखिए y क्या हो जाएगा 3 × 1 + 5, तो 8 हो जाएगा। वैसे ही हम x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो अब देखिए क्या हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3 × 2 + 5, तो 6 × 5 = 11। मतलब हम x का वैल्यू चेंज करते जाइए, y का वैल्यू चेंज करते जाइए, तो दोनों का वैल्यू चेंज होते रहेगा। मतलब इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसका क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो आपको समझ गया किस लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ दोनों वेरिएबल है। वेरिएबल का हम वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो बहुत सारे उसके वैल्यू आते जाएंगे, तो इसका एक सोल्यूशन नहीं हो सकता, इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। वैसे ही हम पढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए राइट 4 सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ में बहुत सारे इक्वेशंस दिए हुए हैं, उसके चार जो है उसके सॉल्यूशन लिखने हैं। तो हम यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट में क्या है, 2x + y = 7 + y = 7। इसके हमें टोटल 4 वैल्यू लिखने हैं, तो मतलब 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। तो यहाँ लिखिए, तो यहाँ देखिए ए ले लीजिए, ए में क्या होगा पहला सॉल्यूशन में, तो हम ले लेते हैं x = 0। तो देखते हैं y का वैल्यू क्या होता है। तो यहाँ पे पुट कीजिए इस पे x = 0, तो 2 × 0 + y = 7। तो क्या हो गया यहाँ पे वैल्यू, तो y = हो जाएगा 2 × 0 0 हो जाएगा 7 आई, इसलिए x = यहाँ 0 हो जाएगा, y = 7 हो जाएगा। ये पहला सॉल्यूशन हो गया इसका। वैसे हम बढ़ते हैं दूसरा तीसरा सॉल्यूशन की तरफ। तो हम इसी का अब देखते हैं सेकंड वैल्यू क्या होता है। तो इसमें b लिखिए, b में हम क्या करेंगे, y = 0 ले लेंगे। आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं एक इजी वैल्यू ले रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो y = 0 लिख दिए, तो इसमें इक्वेशन में पुट कीजिए, तो 2 × x, y के जगह पे 0 रख दीजिए, = 7। तो यहाँ x = क्या आ जाएगा, x = 7 और 2 है इधर आएगा तो 7/2, मतलब वैल्यू क्या आ गया, हेंस x = 7/2, y = 0। दो वैल्यू मिल गया। अभी हमें और दो चाहिए, मतलब टोटल 4 वैल्यू हमें चाहिए। तो 1 पुट कर दीजिए, x = 1, x = हम 1 पुट कर दे रहे हैं इसी इक्वेशन में, जो भी इक्वेशन हमारा दिया हुआ है। तो पुट कीजिए 2 × x के जगह पे 1 + y = 7। तो x, तो यहाँ y क्या वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 और 2 7 में -5, 7 में से 2 जाएगा 5, तो ये 5 हमारा वैल्यू आ गया। तो हेंस x = 1, तो y का वैल्यू कितना आया 5। ये हो गया आपका थर्ड। अब फोर्थ नंबर इसका वैल्यू निकालते हैं। तो फोर्थ पे हम y = 1 लेते हैं, यहाँ y = 1, तो इसमें वैल्यू पुट कीजिए y = 1, तो यहाँ 2x + y के जगह पे 1 = 7। तो x = क्या हो जाएगा, 1 जाएगा उधर तो माइनस हो जाएगा, 6/2 = 3। तो हेंस x = 3 एंड y = 1, मतलब 1 पुट करें तो x का वैल्यू 3 आ रहा है। तो ये हमारा चौथा 4 सॉल्यूशन हो गए इसके। वैसे आप कुछ भी वैल्यू पुट करके दूसरे का वैल्यू निकाल सकते हैं, एक का वैल्यू पुट कीजिए दूसरा का आपका सॉल्यूशन मिलते जाएगा। इसमें ये नहीं है कि जो मैंने बताया वहीं वैल्यू पुट करना है, आप 2 भी पुट कर सकते हैं, 3 भी पुट कर सकते हैं, और पुट कर करके 4 हमें सॉल्यूशन चाहिए था। तो ये हमारा 4 सॉल्यूशन हो गए। ऐसे इसका हम सेकंड नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड नंबर देखिए क्या है दिया हुआ,
पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो ये हमें लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, इसका हमें 4 सॉल्यूशन चाहिए। तो इसका हम चलते हैं फर्स्ट की ओर। तो हम पुट करते हैं क्या, पहले एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। इजी, हम एक्स ही ले लेते हैं 0, आप कुछ भी ले सकते हैं लेकिन हम 0 ले रहे हैं। तो यहाँ पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो यहाँ वाई इज इक्वल टू 9। हेंस हम एक्स का वैल्यू अगर 0 पुट कर रहे हैं तो वाई का वैल्यू 9 आ रहा है। वैसे ही सेकंड में जाइए, बी नंबर, इसी का दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा, तो हम y इक्वल टू 0 पुट कर दे रहे हैं। तो y इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, पाई इंटू एक्स, वाई की जगह पे 0 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/पाई। तो हेंस हम अगर x का वैल्यू 9/पाई हो जा रहा है, कब, जब y का वैल्यू हम 0 ले रहे हैं। तो वैसे बढ़ते हैं हम इसका थर्ड नंबर सॉल्यूशन की ओर। तो इसका हम थर्ड नंबर सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसमें हम पुट कर देते हैं थर्ड नंबर में x इज इक्वल टू 1 पुट कीजिए। तो पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस पाई। तो ये हो गया आपका हेंस x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई। वैसे हम बढ़ते हैं इसका चौथा नंबर सॉल्यूशन की ओर। तो हम पुट कर देते हैं y इज इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा, y अगर हम 1 उसमें पुट करें इक्वेशन में, तो पाई इंटू एक्स प्लस वाई की जगह पे 1 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 में से इधर जाएगा तो 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 8/पाई। हेंस x इज इक्वल टू 8/पाई एंड y इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया आपका चौथा सॉल्यूशन। तो ऐसे ही आप कुछ भी वैल्यू पुट कर करके निकाल लीजिए, इसमें कुछ नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू जाएंगे, जो पुट कीजिएगा उसका वैल्यू y का भी आ जाएगा, x का भी आ जाएगा। तो ये आपका दो क्वेश्चन इसमें मैंने सॉल्व कर दिया, फर्स्ट और सेकंड, और ये थर्ड नंबर आप खुद सॉल्व कीजिएगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अब बढ़ते हैं हम थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। तो इसमें देखिए क्या बोला है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। इसमें बहुत सारे वैल्यूज दिए हुए हैं x और y के, उसमें हम पुट कर करके चेक करना है कि कौन सा उसका सॉल्यूशन है और कौन नहीं है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो यहाँ हमने लीनियर इक्वेशन लिख लिया है और इसमें फर्स्ट में दिया है 0 और 2, वो भी लिख लिया हमने। देखते हैं वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पहले जो ये लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है 2 वेरिएबल में, इसको हम एक तरफ कर देते हैं सबको। तो देखिए x माइनस 2y, 4 को भी इधर लाइए, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मतलब हम इसमें जो x और y का वैल्यू दिया हुआ है, इसमें अगर हम पुट करेंगे, अगर 0 आ जा रहा है तो समझिए कि उसका सॉल्यूशन है। तो पुट कीजिए 0 और 2 इस इक्वेशन में पुट कीजिए। तो x की जगह पे 0 माइनस 2, y की जगह पे 2 इंटू 2 माइनस 4। तो देखिए क्या आ रहा है वैल्यू, 0 तो 0 ही है, माइनस 2 2 जा 4 और माइनस 4 इज इक्वल टू -8। मतलब 0 नहीं आ रहा है। तो लिख दीजिए इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस इट इज नॉट इट्स सॉल्यूशन। मतलब जो भी हमारा इक्वेशन दिया है उसका ये सॉल्यूशन नहीं है। अब इसका देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड में क्या है, 2 और 0। देखिए सेकंड में 2 एंड 0, इसको हम पुट करके उस इक्वेशन में देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। पुट कीजिए x की जगह पे 2 माइनस वाई की जगह पे 0, 2 इंटू 0 और माइनस 4। क्या आ जा रहा है, 2, ये तो 0 हो गया, माइनस 4 इज इक्वल टू -2 इज, ये भी 0 के बराबर नहीं है। तो लिख दीजिए हेंस इट इज नॉट इट्स सॉल्यूशन। जो भी इक्वेशन दिया है उसका ये भी सॉल्यूशन है, क्योंकि 0 के बराबर नहीं आ रहा। हमने x और y का वैल्यू का दोनों को पुट किया, उसमें 0 नहीं आ रहा है, मतलब वो सॉल्यूशन उसका नहीं है। अब बढ़ते हैं इसका हम थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। थर्ड में क्या दिया है, 4 और 0 लिख लेते हैं, 4 0। अब इसको हम पुट करके देखते हैं कि उसका सॉल्यूशन है कि नहीं। उस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे। तो x की जगह पे 4 माइनस 2 इंटू 0 माइनस 4 इज इक्वल टू, देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 4, ये तो 0 हो गया, माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर आ गया। तो लिख दीजिए हेंस 4 और 0 इज इट्स सॉल्यूशन। मतलब इस वैल्यू को हमने उसको पुट किया और उस वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर जा रहा है, यानी उसका ये सॉल्यूशन है। तो बच्चों मैंने इस 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया आपको,
और चौथा और पाँचवा आप खुद से सॉल्व कीजिए, क्योंकि मैं सब बता दूंगा तो आप लोगों को फिर प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए उसको, और देखिए कि बराबर जीरो के वैल्यू के बराबर आ रहा है कि नहीं उसमें पुट करने पे। और आपको डाउट हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अब बढ़ते हैं हम 4th नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। मतलब x और y का वैल्यू दिया हुआ है इस लीनियर इक्वेशन में, हमें पुट करना है और पता करना है ये अननोन जो k दिया है उसका वैल्यू फाइंड करना है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, हमने यहाँ 4th नंबर क्वेश्चन लिख लिया है और इसमें हमें k का वैल्यू फाइंड करना है। सॉल्यूशन हमें पहले से मालूम है कि x 2 है इसका सॉल्यूशन और y 1 है। तो इस x और y को वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे तो हमें k का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो आइए हम पुट करते हैं। 2x, तो 2 इंटू एक्स के जगह पे 2 प्लस 3y, 3 इंटू वाई के जगह पे 1 इज इक्वल टू k। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। आप इधर है k तो इधर भी लिख सकते हो, उससे कोई आपका सॉल्यूशन में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो k इज इक्वल टू 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 7। हमने ऐड किया 7 आ गया, तो यही आपका k का वैल्यू हो जाएगा। तो बच्चों, ये था हमारा लास्ट का क्वेश्चन। इसमें k का वैल्यू में फाइंड करना था, तो हमने x और y का वैल्यू मालूम था, उसमें पुट कर दिया तो k का वैल्यू फाइंड हो गया। तो ये था हमारा आज का चैप्टर 4.2। और कुछ भी आपको डाउट हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ ले। तो बच्चों, हम वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और कोई भी डाउट हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ ले। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।